हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो इस समय चल रहा है आपका ग्रामर का टॉपिक चल रहा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो कह सकते हैं कि ग्रामर सिलेबस इस समय चल रहा है। तो अब तक हमने आपको सबसे पहला टॉपिक कराया था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो वो हमारा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आपने देख भी लिया होगा उसको, जितने भी उसके रूल थे हमने सभी रूलों को डिस्कस कर दिया है, कोई भी रूल नहीं छोड़ा है। और हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया उससे अलग आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आपको बिलीव करना है, क्योंकि हम वही चीज़ें बताते हैं, वही चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो उस प्रत्येक चीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि किसी विद्यार्थी का कोई लॉस ना हो। तो इसके बाद हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो चुका है। हमने उसके सारे रूल, सारे एक्सरसाइज, सब कुछ हमने आपको करा दिया है। आप वीडियोज़ को देख लेना, 2-3 बार वीडियो को आप हफ्ते में देख लिया करें, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाया करेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो देखो, आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंसेस। लेकिन हमने इस टॉपिक को पीछे कर दिया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड है, यानी कि तुम्हारे लेवल से थोड़ा हार्ड है। इसीलिए पहले हम थोड़ा इजी लेवल का जो टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। जब आपको वो इजी लेवल वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम इसका जो तीसरा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसको पूरा समझाने के बाद जैसा एग्जाम में आता है सब कुछ आपको समझाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा ले सकें। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, वाक्यों का रूपांतरण। क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि शब्दों का रूप बदल जाता है। बस कुछ नहीं होता है, शब्दों का रूप बदल जाता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जिनको हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022। तो सन 2022 में ग्रामर इंग्लिश का जो सिलेबस आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा डायरेक्ट, जिसको हमने समाप्त कर दिया है, और आज हम इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण करना, वाक्यों का रूप बदलना। तो देखो, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक आते हैं। कितने आते हैं? 5 टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं इस चीज़ को लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको जनरली बताता हूं इसमें कि इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक वाक्य दिया होता है। क्या दिया होता है? वाक्य। वैसे तो आपको एग्जाम में 2 वाक्य दिए होंगे, इसमें से कितने वाक्य दिए होंगे? 2 वाक्य दिए होंगे, और उन वाक्यों के अंत में एक निर्देश दिया होता है। उन वाक्यों के अंत में एक निर्देश दिया होता है, और उस निर्देश के अनुसार हम उस वाक्य को बदलते हैं। तो जो निर्देश होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं आपके। कौन से होते हैं? वो निर्देश 5 प्रकार के होते हैं, और उन 5 काइंड्स में से ही आपको 2 काइंड्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जिनको आपको नियम के आधार पर चेंज करना है, बदलना है। तो वो नियम आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैं गाइड देता हूं कि प्रत्येक नियम को आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा दूंगा, सिर्फ आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें। ठीक है ना। तो 5 चेंज कौन से होते हैं? वो चेंजेज हैं आपके, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें चेंजेज है आपके 5 काइंड्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका रिमूव टू, सेकंड है यूज टू, थर्ड पर है चेंज द डिग्री, फोर्थ है आपका एक्टिव टू पैसिव, और 5 है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था ना, ये 5 चेंज होते हैं। अब एग्जाम में कैसे दिया होता है, थोड़ी सी उसकी भी जानकारी हो जाए। तो देखो, इसको हम नोट में लिखते हैं, जिससे कि हमें इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो जाए। तो कह सकते हैं
कि इसमें दो वाक्य दिए होते हैं। क्या होता है, इसमें दो वाक्य दिए होते हैं तथा दोनों वाक्यों के अंत में निर्देश दिया होता है, यानी दोनों वाक्यों के अंत में निर्देश दिया होता है। उस निर्देश के अनुसार उन वाक्यों को बदलते हैं। यानी कि जो आपको निर्देश दिया होता है उस निर्देश के अनुसार हम उन वाक्यों को बदल देते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको दो वाक्य दिए होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम में आपको दो वाक्य दिए होंगे, और दो वाक्य किसके होंगे, रिमूव टू का हो सकता है, यूज टू का हो सकता है, चेंज द डिग्री हो सकता है, एक्टिव पैसिव हो सकता है, या चेंज द सेंटेंस कंडीशन हो सकता है। यानी इन पांचों में से आपको दो वाक्य एग्जाम में मिलेंगे, और सबसे खास बात उसमें से केवल आपको एक ही करना होगा। कितने करने होंगे, केवल आपको एक ही करना होगा उसमें से। यानी कि जो दिए होंगे वो उसमें से एक करना होगा, लेकिन समझना आपको पांचों को पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको पांचों को अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो आप एक को कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए, चलो मान लीजिए आपने रिमूव टू को बहुत अच्छी तरह से कर लिया, अब ये वाले दोनों आ गए, उसमें एक्टिव पैसिव आ गया और चेंज द सेंटेंस आ गया, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अब आपने दो कर लिए, यूज टू कर लिया, चेंज कर लिया, ये जो दोनों आ गए तो भी दिक्कत होगी, होगी नहीं होगी। तो मेरा मानने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 4 तो करने पड़ेंगे, कम से कम आपको इसमें से 4 करने पड़ेंगे, तभी आपको उसमें 100% मिल पाएगा। अगर आपने 4 को अच्छी तरह से तैयार कर लिया, मैं गारंटी देता हूं कि एक आपको 100% मिल जाएगा। और देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा, रिमूव टू भी सिखाऊंगा, यूज टू भी, चेंज द डिग्री और एक्टिव पैसिव, जो भी पांचों चीज़ें दी हुई मैं आपको पांचों चीज़ों को सिखाऊंगा विद रूल। सिर्फ आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है रूलों को, और आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि रूल के बेस पर जो चीज़ बताई जाती है वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो हम चल रहे थे कि इनमें दो वाक्य दिए होते हैं तथा दोनों वाक्यों के अंत में निर्देश दिया होता है, उस निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलते हैं। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा मैं किस तरह से बदलते हैं, फिर इसके हम टॉपिक को शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही फ्रेश मूड में वीडियो को देखना है, काफ़ी समय है आपके पास, पढ़ते रहिए धीमे धीमे अच्छी तरह से, और हर चीज़ आप सीख जाओगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, तो मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल दूंगा। He is too busy to come here। अब देखो यहाँ पर आप मेरी एक बात को ध्यान रखोगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना। अब बड़ी समस्या हो जाती है कि जब हम रूल्स लिखाते हैं तो रूल्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है कि दोनों में हमने बोला लिखो 2, हमने बोला 2, अब आपने लिख दिया 2, लेकिन हम बोल रहे हैं ये वाला 2, तो गलती हो जाती है ना, हो जाती है। इस वजह से जब तक आपका ये टॉपिक चल रहा है, जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंस चल रहा है, तब तक आप इसको 2 कहोगे। क्या कहोगे इसको? 2। क्या कहोगे? 2 कहोगे इसको, तब तक ये आपका चल रहा है। यानी कि रिमूव टू और रिमूव यूज टू दोनों ही टॉपिकों में क्या कहोगे आप? इसको 2 कहोगे और इसको कहोगे आप 2। बात समझ गए? वैसे ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये दोनों ही आपके 2 हैं,
दोनों ही टू हैं, लेकिन हमें कुछ सिखाना है, आपको कुछ बताना है। उस कंडीशन में यदि आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए बता रहे हैं कि इसको आप टू कहोगे, इसको टू कहोगे। जब आप इनको अंतर करोगे तो जब हम भी किसी चीज़ को बोलेंगे कि टू, तो आप समझ जाओगे कि दो ओ वाला बोल रहे हैं। सर कौन सा बोल रहे हैं? दो ओ वाला। और यदि हम कहते हैं टू, तो समझ जाओगे कि सर एक ओ वाला बोल रहे हैं। डेट क्लियर? तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है ना। इसको रफ कर देता हूं मैं। तो देखो, मैंने यही बात बताई थी आपको कि ही इज टू, क्या बोलेंगे इसको? टू। मैंने बताया था ना अभी, इसको टू बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम टू। तो ही इज टू बिजी टू कम हेयर। अब ऐसे इसमें एग्जाम में आपको ऐसे देगा, ही इज टू बिजी टू कम हेयर, और आपसे क्या कहेगा इसका? रिमूव टू। इस तरह से बदलने को कहेगा आपको एग्जाम में। समझ गए? इस तरह से आएगा एक वाक्य। दूसरा वाक्य कैसे दिया होगा? ही इज रीडिंग द बुक, और आपसे कह दे इसको नेगेटिव करिए। क्या करिए? नेगेटिव। अब दे दिया। ये है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन, 5वां है। तो मैंने देखो अब इसमें से आपको दो दिए, एक मैंने ये दे दिया और एक आपको ये दे दिया। मैंने रेड से लिखा है, एक फर्स्ट वाला और एक फिफ्थ वाला। मैंने ये दो वाक्य दे दिए आपको। अब एग्जाम में आपको इसमें से केवल एक ही करना है। एग्जाम में आपको इसमें से केवल एक ही करना है, और एक भी करना है, बस केवल एक करना है। लेकिन एक करने के लिए आपको एक तैयार होने से हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपने ये चारों याद कर लिए मान लीजिए, तो आपको इसमें से ये मिल गया। कहीं से मान लो आपने ये चारों, ये इसको छोड़ दिया है, इन चारों को कर लिया है, तो उसमें से ये मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 4 तो तैयार करने पड़ेंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको 5 को सिखाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाएंगे, ठीक है। आपको निश्चिंत रहना है बिल्कुल। तो कोई इस तरह से एग्जाम में दिए होंगे, और इस तरह से यहाँ पर आपको निर्देश दिया हुआ है। क्या निर्देश दिया हुआ है? रिमूव टू करिए। इसमें क्या रहा है? नेगेटिव करिए। तो इनको हम रूल के बेस पर समझाएंगे। ये तो हमने आपको तरीका बताया है कि इस तरह से एग्जाम में दिया होगा, और बदलना कैसे होगा, चलो मैं ये भी आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। आपको बता देता हूँ, नियम तो बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर चेंज करके बता देता हूँ। देखो इसका नियम क्या होता है। इसका नियम ये होता है कि जब वाक्य में टू और टू दिया हो, जब वाक्य में टू और टू दिया हो, तो टू को सो में बदलते हैं। तो ही इज सो हो गया, और टू को डेट ही कैन नॉट, किसमें बदलते हैं? टू को डेट ही कैन नॉट में बदलते हैं। तो टू को इसमें बदल दिया, टू को इसमें बदल दिया, और आगे कम हेयर। बताओ हो गया नहीं हो गया? क्या है? कुछ भी नहीं है। 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 2 मार्क्स का आता है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। नंबर 2 मत देखिए, नंबर ये देखिए कि नंबर प्राप्त कैसे करने हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके मार्क्स कटते नहीं हैं। सही है 2 पूरे, गलत है 0 पूरे, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना? तो इस बात से आपको ध्यान रखना है। लेकिन और क्वेश्चनों में ये हो जाता है, 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन आपने याद किया, बहुत बढ़िया तरह से लिखा, रेफरेंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 5 नंबर मिलेंगे बस आपको। 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा सही कर दिया, 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने से, और ये क्वेश्चन हमारे प्लस पॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? प्लस पॉइंट होते हैं। प्लस पॉइंट नंबर उनको बोलते हैं हम, जैसे कि हर किसी के सही नहीं होते ये नंबर। मान लीजिए हर विद्यार्थी एक्सप्लेनेशन जरूर लिख के आएगा, सेंट्रल आइडिया हर व्यक्ति करके आता है, शॉर्ट क्वेश्चन सभी करके आते हैं। लेकिन ये ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 50% तो करके ही नहीं आते हैं, और 50% में से भी जो 50% करके आए हैं उसमें से भी 20% गलत करके आते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, क्योंकि यही जो मार्क्स होते हैं वो हमारी मेरिट को आगे ले जाते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आने वाले फ्यूचर में भी काम आएंगी। यानी कि जितने भी कंपटीशन होती हैं उनमें सब यही चीज़ें आती हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं सब यही चीज़ें आती हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें आपको
फ्यूचर में भी काम देंगी। इस वजह से इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे किस तरह से एग्जाम में दिया होता है। अब हम इसमें आपको 1 बाय 1 सबको समझाएंगे, एक एक टॉपिक को समझाएंगे बढ़िया तरह से, जिससे कि आप इसे बढ़िया तरह समझ सकें और एग्ज़ाम में इसको कर सकें, ठीक है। इसको भी बता देता हूँ, इसमें नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं, इसका नियम ये है कि जब एक शब्द की HV दी हो तो उसके बाद नॉट लगा देते हैं। तो ही इज नॉट रीडिंग द बुक। बताओ कोई दिक्कत? ये भी आपका सही हो गया। तो दोनों में से एक ही करना है, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये था इसका बेसिक जानकारी मैंने आपको दी, ठीक है। अब हम चलते हैं जो इसके एग्जाम में आना है चेंजेस। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रिमूव टू। क्या है? रिमूव टू। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं और कुछ रूल्स हम रिमूव टू के डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत तो मामला अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी थी आपकी। तो देखो रिमूव टू को समझने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि कौन सी बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसको आपको वही बात याद रखनी है जो मैंने बताई थी कि हम जब रिमूव टू को सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नों को, तो टू और टू वाली बात को ध्यान में रख के करेंगे। किस में रख के करेंगे? ध्यान में रख के, यानी टू और टू वाली बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो टॉपिक फर्स्ट है आपका रिमूव टू। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट है इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में टू और टू दिया हो तो टू को सो में बदलते हैं तथा टू को डेट ही कैन नॉट में बदलते हैं। डेट के बाद वाला सब्जेक्ट, यानी डेट के जो बाद सब्जेक्ट आ रहा है ये रहा, डेट के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी कि जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो उसके अनुसार आता है, तथा कैन नॉट का प्रयोग पहले वाक्य की HV के अनुसार करते हैं, यानी कि जो HV जो होती है वो पहले वाक्य की HV के अनुसार आती है यदि वह पास्ट की हो तो, यानी कि पहले वाक्य की जो HV है वो पास्ट की हो तो कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये है इसका फर्स्ट रूल, जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये रूल समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि रिमूव टू आपकी समझ में आ चुका है।
क्योंकि यही इसका सबसे मुख्य रूल है। इसके बाद जो भी रूल आएंगे उसमें थोड़े थोड़े से बदलाव होंगे, लेकिन जो पहला रूल होता है उसमें काफ़ी बदलाव होते हैं और रूल भी नया होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। जब वाक्य में, अब मैं इसको पढ़ने से पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, ही इज टू वीक, he is too weak to jump properly। देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, जिससे कि अब ये हमारी समझ में अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा रूल। जैसे भी मैं इसको पढ़ूंगा और बताऊंगा तो मैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा, तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर इसको मैं बाद में बनाऊंगा। तो देखो, जब वाक्य में टू और टू दिया हो, देखो टू ये रहा, टू ये रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आगे चलते हैं। तो टू को सो, तो इस टू को किस में बदल दोगे आप? सो में। किस में बदल दोगे? सो में बदलते हैं। तथा टू को डेट ही कैन नॉट में बदलते हैं। डेट के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब देखो, ये डेट के बाद वाला सब्जेक्ट आएगा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, जैसे ही ये सब्जेक्ट है, वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जो यहाँ पर होगा उसी के अनुसार आएगा आपका ये। ठीक है, के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ठीक है, तथा कैन नॉट का प्रयोग पहले वाक्य की एचवी के अनुसार करते हैं। अब यहाँ पर हम कैन नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो एचवी क्या आ रही है आपकी? इज आ रही है। सपोज करो यहाँ बाज होती तो यहाँ कैन की जगह क्या हो जाएगा आपका? कुड हो जाएगा। मेरी बात समझे? यदि एचवी हमारी किसकी होती है? पास्ट की। पास्ट की एचवी आ जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर ये बदल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको, पास्ट का भी बताऊँगा और ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ही तो ही रहेगा, इज का इज रहेगा, टू को सो कर देते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। बी, टू के स्थान पर क्या लगाते हैं? दैट। अब इसको हम डेट के बाद ही लिखते हैं। हमने ही लिखा है ना ये रहा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसको क्या है। तो यहाँ भी ही है, कोई बात नहीं, तो ही लिख देंगे। अब यहाँ पर इज है, तो हमने यहाँ कैन लिखा है, ठीक है, इज है। कैन नॉट जंप प्रॉपरली। बन गया नहीं बन गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसका। सी वाज टू feared, she was too feared to speak। इसमें भी रिमूव टू करना है हमको। देखिए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है। क्या है इसमें? टू, ये भी है आपका, टू भी है और टू भी है। ठीक है, दोनों चीज़ दिखाई दे रही हैं आपको। तो हमको याद रखना है। तो सी तो सी रहेगा। अब देखो ये वाज आ गया, तो वाज है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टू को सो में बदल दिया, फियर्ड का फियर्ड आ जाएगा। अब टू आ गया, टू की जगह क्या लगाते हैं? डेट ही कैन नॉट, ये लगाते हैं। अब इसमें हमको डेट लगा देंगे पहले, तो डेट से छुटकारा पाएंगे। अब ही आ रहा है, लेकिन हम इस सब्जेक्ट को देखते हैं। मैंने बताया था ना, पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सी आ रहा है तो सी लगा देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पर वाज है तो क्या करें? यहाँ कैन था, हम यहाँ कोड कर देंगे। नॉट तो नॉट ही रहेगा। तो सी वाज सो फियर डेट सी कुड नॉट स्पीक। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, एक और रूल में डिस्कस करा देता हूँ, बाकी रूल फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में केवल टू दिया हो। अब देखो नई बात आ गई, जब वाक्य में क्या दिया है? केवल टू दिया हो
तो ठू के स्थान पर एक्सट्रीमली क्या लगाते हैं? एक्सट्रीमली। याद रहेगा, 2-3 बार बोल लेना। एक्सट्रीमली क्या लगाते हैं? एक्सट्रीमली। ठू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाते हैं तथा ठू को हटा देते हैं। ये बात हो गई। इसमें एक और रूल मैं आपको बताता हूं, जिससे एक और बेनिफिट है कि यदि आप चाहो, किसके लिए कहा है? मैंने आपके लिए कहा है कि यदि आप चाहो तो ठू को हटाकर अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि उस वाक्य को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो एक्सट्रीमली से बना सकते हो, दूसरा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हम इससे बना सकते हैं। तो मैं दोनों से बताऊंगा आपको। द क्लास इज टू नोइजी। अब हमको टू दिखाई दे रहा है इसमें, तो वही हो गया, रिमूव टू हो गया। ठीक, मैं दोनों तरह से बताऊंगा, इसको आपको साइंस समझना है। देखो, पहला तरीका मैंने एक्सट्रीमली बताया है, तो इससे बनाते हैं द क्लास इज एक्सट्रीमली नोइजी। ये बन गया। दूसरा तरीका कौन सा है? टू को हटाइए, द क्लास इज नोइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कि नोइजी को हटा दो, टू को हटा दिया और लास्ट में क्या लगा दिया? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो दोनों तरह से बना सकते हैं। ये भी क्या है आपका? रिमूव टू। रिमूव का मतलब हटाना, टू का मतलब टू जो भी है इसको हटाना। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए 2 रूल डिस्कस किए हैं। पहला रूल ये रहा और दूसरा रूल ये रहा। बाकी रूलों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये आपको इसकी हमने बेसिक जानकारी दी है। इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो 2 रूल तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। बाकी जो रूल हैं उनको भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे और आपकी समझ में अच्छी तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।